अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, हमारा टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ स्पीड। तो भाई ये जो स्पीड है उसके काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकता है। अब हम देखेंगे कि सर क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो स्पीड है वो टाइम के साथ कैसा रिलेशंस रखती है, या तो टाइम के साथ वेरी होती है, टाइम के साथ वेरी नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम स्पीड के टाइप्स लेंगे। उसका पहला टाइप्स है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, अब सिंपल सा टॉपिक है भाई ये, तो यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, और स्पीड तो अभी अभी हमने सीख लिया है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी मोशन हो रही है कि जिसमें 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड हमारी जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में भी हमारी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में भी हमारी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर हमारी जो स्पीड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रही है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहेंगे फिर उसे यूनिफॉर्म स्पीड, बराबर है, एक समान चाल। इसका दूसरा टाइप होता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड हम किसे कह सकते हैं, तो कि भाई हमारी जो स्पीड है वो टाइम के रिगार्डिंग चेंज हो रही हो, तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज चेंज या तो वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे मैं कहूँगा वेरिएबल स्पीड। इसका अगर कोई एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं कि सपोज मान लीजिए वो 1 सेकेंड में उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे उसकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और तीसरी सेकेंड पे उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो भाई एवरी सेकेंड जो आपकी स्पीड है चेंज हो रही है, राइट। तो ये जो चेंज होती हुई स्पीड होती है उसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड, बराबर है। अगर टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और टाइम के साथ अगर हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड, राइट। उसके बाद बारी आती है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। जैसे कि आपको पता है हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स यानी कि हमें मोशंस के बारे में पढ़ना है, उसके सारे कैलकुलेशंस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मुझे स्पीड का कैलकुलेशंस करना हो तो स्पीड के कैलकुलेशंस के लिए मैं लेता हूँ उसका तीसरा प्रकार एवरेज स्पीड, ठीक है भाई, एवरेज स्पीड। अब चलिए भाई हमने एवरेज स्पीड क्यों लिया, या तो हमें एवरेज स्पीड लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो याद रखना है कि हम एवरेज स्पीड इसीलिए लेते हैं ताकि मान लीजिए कि सपोज मैं आपसे पूछूं कि हमने सूरत से भरूच तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स हो सकता है 70 किलोमीटर। कितना हो सकता है? 70 किलोमीटर। और यहाँ से हमने सूरत से भरूच पहुँचने में टाइम लिया है 3.5 आवर, ठीक है। तो हमें अगर एवरेज स्पीड लेनी हो तो हम एवरेज स्पीड ले सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि अगर हमें एवरेज स्पीड का सिंबल देना है तो मैं दे सकता हूँ एवरेज वी। ये जो हमारा सिंबल है वो दिखाता है कि एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम। अब मान लीजिए जो हमने एग्जांपल लिया था कि सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा सूरत था, सूरत से भरूच तक का जो डिस्टेंस था वो था 70 किलोमीटर, और वहाँ तक पहुँचने में हमने टाइम लिया था 3.5 आवर, ठीक है। तो चलिए भाई हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, या तो टोटल पाथ लेंथ कितनी थी, तो मैं लिख सकता हूँ 70। हमने टाइम कितना लिया था, टोटल टाइम इंटरवल, तो हम ले सकते हैं 3.5। देन हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो भाई ये जो एवरेज स्पीड होती है वो हमें क्या दिखाती है, तो सिंपल है कि अगर हम सूरत से भरूच जा रहे थे,
तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है कि हमारी जो कार थी हमने स्टार्ट की 20 किलोमीटर पर आवर पे, हाईवे पे गए 20 किलोमीटर पर आवर पे, ट्रैफिक जैम हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, राइट? ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता। बट ये जो हमारी एवरेज स्पीड का जो कैलकुलेशंस होता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है? टाइम इंटरवल के बेसिस पे किया जाता है। किसके बेसिस पे? टाइम इंटरवल। मतलब कि हमने यहाँ पे टोटल टाइम कंसिडर कर लिया, हमारा टाइम ऑफ जर्नी कितना था? 3.5 आवर, और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था? 70 किलोमीटर। तो हमने ले लिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट अगर मैं एवरेज स्पीड से ही मेरे सारे कैलकुलेशंस करने की ट्राई करूँगा तो एवरेज स्पीड से जो मेरे मोशंस को मुझे डिस्क्राइब करना है तो मैं अच्छे से कर सकता नहीं हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। या तो हो सकता है कि पूरा लोचा लग रहा है, क्योंकि बेसिक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हमारे घर से निकलते तो 20 पे स्टार्ट कर रहे हैं, हाईवे पे पहुँच जाते हैं 20 पे, ट्रैफिक जैम होता है 20, रेड सिग्नल होता है 20, टोल प्लाजा आता है 20, एवरेज तो वही दिखा रही है ना। बट एक्चुअली ऐसा हो रहा नहीं है। तो अगर हमें इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करना है तो इसको दूर करने के लिए हमें स्पीड का एक और टाइप देखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? तो चलिए, आई थिंक ये आपको राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको राइट करना हो तो आप कर सकोगे स्क्रीनशॉट लेके। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस। चलिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी क्या? तो कि भाई सिंपल है, हम सूरत में थे, यहाँ से हम कहाँ तक गए थे भाई? भरूच तक गए थे। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे? 70 किलोमीटर। और हमारा टोटल टाइम कितना लिया हमने? 3.5 आवर। ठीक है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस है। और हमने जो ये टोटल टाइम लिया था, टोटल डिस्टेंस लिया था, तो हमें मिल रही थी हमारी एवरेज स्पीड। बट अगर मैं आपको कहूँ कि जब हम हाईवे पे पहुँचे तब हमारी स्पीड कितनी थी, तो डेफिनेटली आप कहोगे सर अप्रोक्स 50 to 60 होगी, 20 तो होगी ही नहीं हाईवे पे। और सपोज मैं आपको कहूँ कि चलो हम टोल प्लाजा पे पहुँचे तब, तो आप कहोगे सर हो सकता है 2 या 3 मिनट तक हमारी गाड़ी स्टॉप हुई होगी, देन हमारी स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो मैं अभी जो आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि एट दैट मोमेंट हमारी स्पीड क्या थी, एट दैट मोमेंट हमारी स्पीड क्या थी, यानी कि जब हम हाईवे पे थे तो हमारी स्पीड क्या थी। तो जो मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो क्या है? स्पीड एट अ मोमेंट। एक पर्टिकुलर मोमेंट दे रहा हूँ मैं आपको। हाईवे पे क्या थी, टोल प्लाजा पे क्या थी, ट्रैफिक थी तो क्या थी, सोसाइटी के बाहर निकल रहे थे तो क्या थी, राइट? समझ में आ रहा है? तो जब मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड के बारे में पूछता हूँ तो वो कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि स्पीड एट अ मोमेंट। इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूँ, स्पीड एट अ मोमेंट। मतलब कि जब मैं आपको पूछूंगा तब आप मुझे जो स्पीड बताओगे, जो आंसर दोगे, उसे मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है? और इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है भाई, जब हम यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग कर रहे थे तो हम टोटल टाइम इंटरवल ले रहे थे, और जब मैं आपको कोई मोमेंट दे रहा हूँ तब आप टाइम को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। जैसे कि जब सोसाइटी में बाहर निकले तो सोसाइटी में से बाहर निकलने में 2 मिनट, 3 मिनट, 3.5 घंटे तो नहीं लगते। मतलब कि टाइम क्या हो गया हमारा? कम हो गया। मैं कहूँ कि हम टोल प्लाजा पे थे तब, तो टोल प्लाजा पे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 2 घंटे तो लगेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब मैं आपको कोई मोमेंट देता हूँ तब टाइम इंटरवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर मुझे टाइम इंटरवल जैसे जैसे मैं कम करता जाऊँगा तो मुझे एक पंक्चुअल वैल्यू मिलती जाएगी। क्या मिलेगी? पंक्चुअल वैल्यू। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि हमने भले 3.5 घंटे में भरूच पहुँचे, बट 1 घंटा और 20 मिनट पे स्पीड क्या थी?
तो आप कहोगे सर मुझे कार में बिठा दो, 1 घंटा 20 मिनट ट्रैवल करते, मैं उसी टाइम पे स्पीडोमीटर पे देखेंगे, और उसी टाइम पे अगर हम स्पीडोमीटर पे देखें और हमें स्पीड दिखाई दे रही है 50, तो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है 50। तो हमने जब स्पीडोमीटर में देखा तो देखने के लिए तो एकदम माइनर टाइम लिया होगा, ठीक है। जैसे कि आंख बंद करके खोलो, देख लिया, तो हमारा टाइम क्या हो गया कम। तो सिंपल है, अगर मुझे एवरेज में से इंस्टेंटेनियस में जाना है तो टाइम को क्या करना होगा, कम करना होगा। क्या करना होगा, कम। तो मैं टाइम को कम करने के लिए यूज करूंगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसे कहते हैं टेंड्स टू, राइट। और इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 के एकदम नजदीक है बट 0 नहीं है। याद रखना है, इसका मीनिंग होता है डेल्टा टी की वैल्यू 0 से एकदम नजदीक है बट 0 नहीं है, राइट। मतलब टाइम हमने कम करते 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 कितना कम कर दिया, 0 के एकदम नजदीक लेके आए। हम कह सकते हैं कि हम 0.00001261 ले सकते हैं, मतलब 0 के क्या लेके गए, एकदम नजदीक, बट 0 नहीं है। आप इससे आगे भी जा सकते हो, ठीक है। और जब हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो एवरेज का सिंबल है वो हट जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। सपोज डिस्टेंस को मैं दिखाता हूँ चेंज इन पोजीशन से, टाइम को दिखाता हूँ चेंज इन टाइम। डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशंस, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं ना, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम। और जैसे ही लिमिट अंदर जाती है इसका फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन dt। मतलब कि ये चीज इंडिकेट करती है कि आपको अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, आपको याद होगा मेरा प्रीवियस लेक्चर, d अपॉन dt इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि ये चीज दिखाती है कि आपको डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड के यूनिट की, इंस्टेंटेनियस स्पीड के यूनिट की, तो याद रखना ये तो थे टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सारी टाइप्स की स्पीड के यूनिट और प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है, यानी यूनिट भी सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम, डायमेंशन फॉर्मूलाज भी सेम, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एनसीईआरटी के गुजरात बोर्ड के एग्जाम देते हो उसमें पूछा जाए कि डिफाइन एवरेज स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड के बारे में सब कुछ लिख सकते हो, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट, डिपेंड ऑन पोजीशंस एटसेट्रा, सारी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो।